मैं नदीम दारी और आप देख रहे हैं ब्लैक मामला। जैसे जैसे 20 नवंबर की तारीख करीब आती चली जा रही है, वैसे वैसे शहर में मौसम के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ता चला जा रहा है और माहौल गर्म होता चला जा रहा है। इस सियासी पारे के गर्म होने में दोनों पार्टियां इतना अहम रोल निभा रही हैं, इसका अंदाजा हम आपको इस से बताएंगे कि ये जगह जगह पब्लिक मीटिंग, सोसाइटी मीटिंग, नुक्कड़ मीटिंग, इन सब मीटिंग्स के जरिए सियासी पार्टियां वोटर्स को लुभा रही हैं, अपनी तरफ कर रही हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में 26 अक्टूबर 2024 को कौसा के काका नगर में एक जलसे का आयोजन किया गया था। इस जलसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार ग्रुप के लीडर्स डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के ऊपर, उनके विकास के कामों के ऊपर जमकर भड़के। उन्होंने अपनी तकरीरों में जनता को लुभाने वादे भी किए। नजीब मुल्ला जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के कलवा उमरा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जनता से यह वादा किया कि वो टोरेंट को हटाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर से हमने बात किया, इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के और माहौल को लेकर के क्या कहा उन्होंने, पेश है आपके सामने। तो अपडेट्स के लिए हमारा चैनल प्ले और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो एनसीपी के उम्मीदवार है आए थे, सोसाइटी की क्या समस्या है, क्या काम? अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छी सभा हुई भाईजान। जितना सोचे थे अपन ने उससे भी ज़्यादा बेहतर हुआ काम। लोगों ने चाहा था कि भाई स्पीकर बंद हो जाए, सब चीज़ बंद हो जाए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इज्जत रख लिया और स्पीकर भी आ गया और बात भी रख दी नजीब भाई ने अपनी। और बात इस तरीके से रखी गई है भाई कि शायद मेरे को ऐसा लगता है कि अपोजिशन वाले देख के ही उनकी आधी रूह कब्ज़ हो जाएगी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच दी है नजीब भाई ने मेरे को। हाँ, इन सारे मुद्दों पे भी भाई ने इतनी अच्छी बातें रखे कि जिसकी कोई हद नहीं भाई। सारे मुद्दों पे एक एक करके उन्होंने बात रखे और हर एक से एक पर्सनली बात की उन्होंने। जैसे ड्रग्स हो गया, कब्रिस्तान का मुद्दा हो गया, टोरेंट का मसला हो गया, ये सारी चीज़ें, सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की है और बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। और मेरे को ऐसा लगता है और सब लोगों को भी ऐसा लगता है कि शायद इंशाअल्लाह ताला ये एक वाहिद इंसान है कि जो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ का बेड़ा पार जरूर करेगा भाई। हाँ, नजीब भाई का समर्थन सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ है, आप लोगों का सोसाइटी का किसको समर्थन? एक बात बताता हूँ भाई, सुनिए, ये मुद्दा बहुत बार लोग बोल रहे, उठा रहे बीजेपी भाई। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अरे जिन्होंने अपना मंदिर तोड़ा था वो कौन है? उद्धव ठाकरे, शिवसेना। आज तुम मंदिर तोड़ने के साथ में हो और हम बोलते हैं मोदी। बाबरी मस्जिद जिन्होंने शहीद किए थे, आज तुम तो लोगों के साथ में है ना भाई। अरे भाई मैं क्या बोलता हूँ, आज पार्टी कौन सी चल रही है हमारी? यूपी में रह सत्ता में आने के बाद में काम किसके लिए करेंगे? वो हम लोगों के लिए करेंगे ना आदमी काम। किसके लिए करेगा काम? हम लोगों के लिए करेंगे ना काम। मतलब बीजेपी का सारा। अभी और एक चीज, अब मेरे भाई ने से बताए वक्फ बोर्ड की बात, क्यों चले गए वो बाहर? क्यों निकल गए? 9 बाहर चले गए? बताओ ना, ये मुद्दा उठाओ ना आप लोग। मुसलमानों को टिकट कहाँ दिया उन्होंने? भाई देखो एक चीज बताता हूँ, ये सारी चीजें, सारे मुद्दे ये आप लोग हैं, दो एक खंबे हैं, ये आप लोग का काम है, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस बातों को बाहर तक फैलाओ। बिल्कुल। हम लोग तो हम जनता है, 2-4 बातें बोलेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन आप लोगों का काम है इस सच्चाई को बाहर तक लेके जाओ। आज नजीब भाई हम लोग के लिए जो चीज कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता उसके अलावा और कोई इंसान है दूसरा कर सकता है। देखो अल्लाह की ज़ात है सब करने वाली, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए एक रहनुमा भेजा है और मैं चाहता हूँ उस रहनुमा के साथ में सारी पब्लिक मिलकर आगे बढ़े हुए। क्या लगता है नजीब भाई जीतने के बाद इन तमाम मुद्दों पे देखो पहली बात तो ये 100% नजीब भाई जीतेंगे और इस सारे मुद्दों पे 100% नहीं 200% इंशाल्लाह ताला काम करेंगे, अल्लाह चाहेगा तो। जाकिर भाई आपको क्या लगता है, ये दावा करे नजीब भाई टोरेंट में भगाऊंगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 20 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है और वो जा नहीं सकती? देखो पहली बात तो ये चीज, एक मिनट भाई, पहली बात तो ये चीज कि हमारे भाई ने कम से आश्वासन तो दे कि मैं भगाऊंगा उस चीज को। अरे जिन लोगों ने लाए वो क्या कर रहे हैं? बोलो आश्वासन देने के लिए। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, उनको बोलो आश्वासन देने के लिए। जिन्होंने पैसा खाया और टेंट को आके सर पे मुसलत कर दिए, बोलो उनको आश्वासन देने के लिए कि जितने भाई को हटा देंगे। बोलो, अरे कम से हमारे नजीब भाई ने तो बोले कि मैं उसको हटाऊंगा आने के बाद। 15 साल हमारे आमदार ने रह के मुमरा वासियों को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं बोलता हूं क्योंकि मैंने पत्रकारिता पिछले 25 साल से इसी मुमरा के अंदर की है और आज भी पत्रकार
मैं यूपी से पत्रकारिता करता हूं और मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये इस बात के लिए डिनाई करते हैं कि टोरेंट पावर में हमारा कोई हाथ नहीं है। अरे कैसी बात करते हो? वायरल वीडियो चल रहा है विधानसभा के अंदर नागपुर में, फडणवीस ने सीएम जब था वो उसने बोला ये बात कि हमारे मित्र अवार्ड साहब ने अपने शहर के लिए टोरेंट पावर मंगाई है। अब आप बोलो कैसे डिनाई कर जाएंगे? जब उनसे पूछो तो बोलते शमीम खान से पूछो। अरे जवाब दो ना मेरे भाई। एक बात। दूसरी बात, अगर आप पूछ रहे थे जैसे अभी जाकिर भाई से कि नजीब भाई आएंगे तो क्या ये टोरेंट पावर भगाएंगे? इतनी बड़ी बात नजीब भाई अभी बोल के गया है यहाँ से, भावी आमदार बोलूंगा उसको और इंशाल्लाह आमदार भी बनेगा वो इंशाल्लाह। वो ये बोल के गए हैं जीतने के बाद इंशाल्लाह 99.9% सबसे पहला काम, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि टोरेंट पावर को यहाँ से भगाऊंगा। अनवर भाई 25 साल में कई चुनाव आपने देखे, हाँ। मुमरा शहर के भी चुनाव देखे, तजुर्बा आपका काफी ज्यादा है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको इस वक्त टक्कर कैसी है यहाँ पर? देखिए, एक तरफ हमारे समर्थक कह रहे हैं कि बिल्कुल भी टक्कर नहीं है नजीब मुल्ला और जितेंद्र आवाड की, दूसरी तरफ नजीब मुल्ला के समर्थक बड़े ही उसके साथ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि वो आमदार बनेंगे। आपको क्या लगता है? भाई आपको एक बात बता दूं, 15 साल का सिटिंग एमएलए है, समझ में आई बात। बट नेचुरल उसको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं ही जीतूंगा, मेरे आगे कोई नहीं, कोई नजीब मुल्ला नहीं, कोई नहीं। यही नजीब मुल्ला है जो महापालिका से निधि पास करवा करके करोड़ कई 100 करोड़ उसने पास करवा करके इनके हाथ में दिया, उसके बाद भी काम नहीं किया। रहा सवाल ये कि टक्कर की, भाई साहब मैं ये बोलूँगा कि 3 चुनाव उन्होंने लड़े हैं, तीनों चुनाव निर्विरोध जीते हैं, वो कोई टक्कर में था ही नहीं उनके। अब ये जो 2024 का चुनाव आया है इसमें नींद हराम कर दी है आमदार की, नींद हराम कर दी है, वो सो नहीं पा रहे हैं। टक्कर तो ऐसी है, ये नहीं बोल सकता, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह नजीब मुल्ला ही जीतेंगे और बहुत कांटे की टक्कर है।